वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो हमारा जो भी बॉडी है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, और सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। तो वी कैन से दैट कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ फॉर्म हो वहाँ पे सेल होगा ही। अब यहाँ पे सेल को खोदने के लिए जो डिस्कवरीज हुई है वहाँ से सबसे पहला नाम आता है एंटनी वॉन लीeuwenhoek, जिसने सबसे पहले लाइव सेल को देखा था। देन रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, जिसने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था। द नेम क्रोमेटिन वॉज गिवन बाय द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस में जो था उसको नाम दिया था क्रोमेटिन। क्लियर? शेल्डन एंड श्वान दे फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। उन्होंने सेल थियरी दिखाई कि भाई एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है। रुडोल्फ विशो गेव द कंसेप्ट द ओमनिस सेल्यूला सेल्यूला, दैट इज ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या होगा? रुडोल्फ विशो ने हमें यह बताया कि कोई भी सेल बनने के लिए एक सेल होना जरूरी है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डे सेल थियरी, अभी की जो सेल थियरी है उसके मुताबिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। माने हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है, और जो भी सेल है वो कोई ना कोई पुराने सेल में से बना है। अब सेल दो तरह के होते हैं। वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। देखो जो प्रिमिटिव सेल है जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब यह होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, मीन्स मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर? तो न्यूक्लियर रीजन्स इज पुअरली डिफाइंड एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज नेकेड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो नेकेड होता है, उसके आगे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। दे लैक द मेम्ब्रेन, एंड मेम्ब्रेन नहीं है, दैट्स व्हाई दे लैक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मीन्स माने कि जो ऑर्गेनल्स आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनते हैं वो इसमें नहीं है। क्लियर? जिसके अंदर आपका आता है प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एटसेट्रा। क्लियर? अलॉन्ग विद द जेनेरिक डीएनए दे ऑल्सो हैव ए स्मॉलर सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास एक न्यूक्लियर डीएनए तो है, बट उसके अलावा उसके पास एक दूसरा एक सर्कुलर डीएनए जो हमें जेनेटिक्स में बहुत काम लगने वाला है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। Mesosomes are specialized membranous structures formed by infolding of the cell membrane. Clear? Clear है? तो which cell membrane is characteristic features of prokaryotic cells. ये हर एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको ये फीचर मिजोसोम्स वाला देखने को मिलेगा। ये क्या हेल्प करता है? तो इट हेल्प्स इन अ सेल वॉल फॉर्मेशंस। वो सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया, एक सिंगल सेल है तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए या तो एक्सक्रीशन के लिए कुछ भी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? देन डीएनए रेप्लिकेशंस, रेस्पिरेशन, सिक्रीशंस, ये सब जो है वो इसकी वजह से हो सकता है। बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द स्टेनिंग प्रोसीजर। अब देखो स्टेनिंग जो प्रोसीजर है वो बहुत तरह से हम सेल को स्टेन कर सकते हैं, बट ग्राम जो साइंटिस्ट था उसने हमें एक स्टेन दिया था विच इज़ नोन एज ए ग्राम स्टेन्स। अब जो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को एब्सॉर्ब करते हैं दे आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं दे आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज ए एनवेलप, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers: आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल एंड इनरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन। माने 3 है वहाँ पे। सबसे बाहर का जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल आता है, और लास्ट में सेल मेम्ब्रेन आती है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो उसको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो जो है वो बहुत हार्श कंडीशन में रहते हैं। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। तो उसके पास भी राइबोसोम्स है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, माने वो जो है वो मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है। रिबोसोम्स इन अ प्रोकैरियोट्स इज 70S। यहाँ पे S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। क्लियर? विच इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, माने 50S एंड 30S। क्लियर? ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ वी कम टू द यूकैरियोटिक सेल्स। So eukaryotic cells includes all
प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। माने मोनेरा वाले जो हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम है वो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माने न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन में अंदर से बंद है, माने वेल डिफाइंड है। दे हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एटसेट्रा। अब देखो मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन से निकलने वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी इसके पास है। नाउ विल स्टार्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बायलेयर्स। वो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ एक मेम्ब्रेन है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और सेल मेम्ब्रेन, और वो हमें दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, माने ये मॉडल के हिसाब से द फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड बायलेयर एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन अंदर या बाहर आ जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि ये जो है वो लिपिड से भी बना हुआ है। That which regulates the entry and exit of the substance in and out of the cell। माने अंदर जाने या तो बाहर आने के लिए ये सिलेक्टिव है, हर एक को अंदर नहीं जाने देगा, सबको बाहर नहीं आने देगा। मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी आपको यूज करनी पड़ेगी नहीं। मूवमेंट ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन to the lower concentration through a selectively permeable membrane is known as osmosis। osmosis जो है वो हमें पता है कि भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की और पानी का जो बहाव है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर? मूवमेंट ऑफ द आयंस और मोलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विथ एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका जो ग्रेडियंट है उसके ऑपोजिशन में जा रहा है। क्लियर है? नाउ सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। देखो प्लांट सेल्स में है ये सेल वॉल, या तो फिर बैक्टीरिया में भी है या तो फिर फंजाई में भी है। क्लियर है? द सेल वॉल ऑफ algae इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनान्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइल द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देखो algae जो है उसमें या तो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स या मेनान्स या तो मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उससे बनी होती है। बट प्लांट जो है वो सेल्यूलोज या तो हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स या एंड प्रोटीन से बनी होती है। आगे जाके यहाँ पे लिग्निन भी आ सकता है। क्लियर? मिडल लैमेला मेड ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट एंड सर्व्स एज अ फंक्शन ऑफ द होल्डिंग डिफरेंट सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा, देखो अब सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन होता तो दो सेल के बीच में उसका ट्रांसफर इजीली हो जाता, बट सेल मेम्ब्रेन की वजह से वो ट्रांसफर नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म तक प्लाज्मोडेस्माटा होता है कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर परफोरेशंस इन द मिडल लैमेला एंड सेल वॉल विच कनेक्ट द टू साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स, जिसकी वजह से दो पास के जो सेल है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है मैंने पहले ही बोला था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, और ये मेम्ब्रेन जो है वो मीन्स मेम्ब्रेन कौन सी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। द फंक्शंस ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनल्स आर इंटरकनेक्टेड, सच इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स आर नोन एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड। देखो ये जो है सब ऑर्गेनल्स हैं वो एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ER, तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER which is important for the synthesis and the packaging of proteins. दूसरा है SER that is a smooth endoplasmic reticulum. They acts as a storage organelles as well as it helps in a lipid synthesis. माने RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, SER जो है वो लिपिड सिंथेसिस करेगा। गोल्गी एपरेटस, अब देखो गोल्गी एपरेटस इज द मेड अप ऑफ द पैरेलल अरेंजमेंट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। वो ये बिल्कुल आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER उसके बिल्कुल नीचे है, वहाँ से जो भी प्रोटीन या तो लिपिड्स बनता है वो सीधा कहाँ पे आ जाता है, गोल्गी में आ जाता है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज मॉडिफिकेशंस एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, और इसका काम है
मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग और हो सके तो स्टोरेज। इट हेल्प्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, माने गोल्गी एपरेटस ईआर से जो भी प्रोटीन और आपका लिपिड आता है वो गोल्गी से बाहर जब निकलता है तो उसके ऊपर वो क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ना द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। ये जो है वो बहुत सारा एंजाइम्स होता है लाइसोसोम्स में, एंड इट इज रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, माने हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम्स उसमें सबसे ज़्यादा है, विच आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। जो एसिडिक पीएच जो होती है उसमें वो एक्टिव हो जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन अ डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे जो मुंह में जो सलाइवा होता है इसमें भी आपको लाइसोसोम्स मिल जाता है। क्लियर? नाउ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। Clear? The outermost layer of the vacuole is known as tonoplast. Tonoplast helps in a transport of the substance into the vacuoles against concentration gradients. Clear? तो vacuoles जो हैं वो स्टोरेज सैक है, जो कि टोनोप्लास्ट उसका सबसे बाहर का लेयर है वो टोनोप्लास्ट है, और वो जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट में बराबर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हेल्प करता है। नाउ वी कम टू द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे ने सबसे पहले राइबोसोम्स को देखा था। दीज आर द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। दीज आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। क्लियर? राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स आर 80s। यहाँ पे भी 80s है, देखो वहाँ पे जो था 70s था जो 50 एंड 30 सब यूनिट से बना था प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जो है वो 80s है जो 60 एंड 40 सब यूनिट से बना हुआ है। क्लियर है? नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria, we know that mitochondria is the powerhouse of the cell. So it is a double membrane bound structure है. The inner membrane of the mitochondria is deeply folded to form cristae. ये deeply folded, देखो जहाँ पे भी हमें ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत है वहाँ पे जो ऑर्गेनल्स हैं उसको हमने फोल्ड करके रखा है। क्लियर? cristae increases the surface area in the organelles. It is a site of the cellular respirations and hence known as the powerhouse of cell. ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। अब हमने देखा था अगर रेस्पिरेशन के अंदर कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है वहाँ पे क्या होता है, क्रैब साइकिल्स, और उसके बाद वहाँ से लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो ये पावर हाउस है। दे हैव देयर ओन सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए है। क्लियर है? जो कि डिवाइड एंड जो है वो फिशन से डिवाइड होता है, माने एक में से दो बनते हैं। नाउ वी कम टू द प्लास्टिड्स। इट इज द ऑर्गेनल प्रेजेंट्स ओनली इन द प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। क्लियर? ये सिर्फ यूग्लिनॉइड्स और प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट जो है दे कंटेन्स द पिगमेंट सच एज आपका जो क्लोरोफिल है वो। क्रोमोप्लास्ट, देखो क्रोम जो वर्ड है वो आपको कलर दिखाता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वहाँ पे भी पिगमेंट्स हैं बट दे कंटेन्स कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स सच एज कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एटसेट्रा। एंड लास्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, ल्यूको का मतलब ही है कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स है एंड उसका फंक्शन है दे स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड द एमाइलोप्लास्ट। अगर वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है तो ग्लूकोप्लास्ट को हम क्या बोलेंगे, एमाइलोप्लास्ट। क्लियर? व्हेन दे आर स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज एलियोप्लास्ट। क्लियर? एलियोप्लास्ट जब जो है वो when they are storing oils and fats, and एल्यूरोप्लास्ट when they are storing proteins. क्लियर है? क्लियर है? अगर एमाइलोप्लास्ट है तो कार्बोहाइड्रेट, एलियोप्लास्ट है तो ऑयल्स एंड फैट्स, एंड एल्यूरोप्लास्ट है तो दे स्टोरिंग प्रोटीन्स. नाउ वी कम टू द क्लोरोप्लास्ट. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. इट इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रोमा एंड ग्रेना. क्लियर? ये स्ट्रोमा और ग्रेना में डिवाइडेड है. The individual flattened membranous sacs of the grana are called thylakoids. क्लियर है? सिलिया एंड फ्लैजेला. अब देखो सिलिया एंड फ्लैजेला जो है वो जनरली उसको लोकोमोशन में या तो मूवमेंट में काम लगता है. तो दीज आर द आउटर ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर ग्रोथ है, मीन्स सेल मेम्ब्रेन से बनता है. दीज इमर्जेस फ्रॉम द बेसल बॉडी. दे हेल्प्स इन अ सेल मूवमेंट्स. एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव ए 9+2 अरेंजमेंट. देखो यहाँ पे एक सिंगल फ्लैजेलम नहीं है, यहाँ पे क्या होता है एक ट्यूब लाइक होता है जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट के
आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। 9 pairs of the doubles of the radially arranged peripheral microtubules and a pair of the centrally located microtubules. क्लियर है? Centrosomes and centrioles. Fibrils of these organelles are made up of protein tubulin. ये जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन ट्यूब्यूल से। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस इन अ एनिमल सेल्स। अब ये जो स्पिंडल एपरेटस जो है इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? जब हम सेल को डिवाइड करेंगे। क्लियर है? सो इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला। और दूसरा सिलिया एंड फ्लैजेला अगर वहाँ से अराइज होता है तो ये उसकी बेसल बॉडी बनाता है। नाउ वी कम टू द माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, बहुत छोटे हैं। दे आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड द प्लांट सेल्स एंड दे कंटेन द वेरियस एंजाइम्स। तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। नाउ वी कम टू द न्यूक्लियर। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। क्यों? क्योंकि उसके पास जेनेटिक मटेरियल है। तो सेल क्या फंक्शन करेगा वो डिसाइड कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। इट कंटेन्स द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर का, क्योंकि यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इट परफोरेशंस कॉल न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स भी इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर या तो न्यूक्लियस से बाहर आ सकती है। सेकंड इज द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड थर्ड इज द न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स इज द साइट ऑफ द रिबोसोमल आरएनए फॉर्मेशंस। क्लियर? यहाँ से आपका रिबोसोमल आरएनए जो है वो न्यूक्लियोल्स से बनते हैं। नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर्स आर कॉल्ड द क्रोमेटिन्स एंड क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए। हिस्टोन्स, हिस्टोन्स जो है वो बेसिक प्रोटीन है। क्लियर? डीएनए को हम देखेंगे 12th में, 12th के जब लेक्चर्स लेंगे तो अब देखेंगे कि डीएनए जो है, ये हिस्टोन्स जो है वो डीएनए पैकेजिंग में हमें हेल्प करता है। और इसके अलावा यहाँ पे नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन भी होता है और आरएनए भी होता है। क्रोमेटिन थ्रेड्स कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्लियर है? ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। जो द प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्लियर है? और सेंट्रोमियर की जो सेंटर प्लेट होती है उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है 4 में। क्लियर? सब फर्स्ट इज द मेटासेंट्रिक, जहाँ पे सेंट्रोमियर जो है दैट इज लोकेटेड एट द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम्स। माने दोनों जो आर्म हैं वो एक जैसे ही हैं। क्लियर? सब मेटासेंट्रिक, तो सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर है। क्लियर? स्लाइटली अवे है मिडल से। क्लियर? तो एक जो है वो छोटा बन जाए, एक जो आर्म है छोटा है और दूसरा जो आर्म है वो बड़ा हो जाता है। देन एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, बिल्कुल एंड में है। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर एक छोटा सा एक टर्मिनल आपका आर्म होता है और दूसरा बहुत लंबा होता है। एंड लास्ट इज द टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में दोनों आर्म जो हैं वो एक ही साइड पे होंगे क्योंकि जो आपका सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल एंड पे है। अ स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम्स बाय सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड सैटेलाइट। इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट। और ये वाला जो है पार्ट वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ेंगे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स है, सिमिलर टू द लेडर। अब जो लेडर होती है ना, राउंड लेडर, उसके जैसा ही है ये। इट इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ये किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद में के चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट ग्रुप्स एंड नाइट्रोजन बेस। अब देखो, नाइट्रोजन बेस और शुगर जब मिलती हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड्स कहलाता है। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए। डीएनए के कंपोनेंट्स कौन से हैं? शुगर है, फॉस्फेट है एंड नाइट्रोजन बेस है। आरएनए के कंपोनेंट्स भी यही है, बट आरएनए और डीएनए में फर्क सिर्फ इतना है कि शुगर जो है तो डीएनए में डीऑक्सीरिबोज शुगर है जबकि आरएनए में रिबोज शुगर है। क्लियर है? क्लियर है? नाउ द जीन्स, इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का छोटा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं जीन्स, जिसके ऊपर हमारी हेरिडिटरी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोकेटेड है। सो दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। कंट्रोल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द वन और अ मोर ट्रेट्स। ट्रेट्स माने हमारी जो भी हेरिडिटी में हमें जो भी मिलता है, क्लियर, उसको हम बोलेंगे ट्रेट्स। एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। माने हमें जो भी हमारे पूर्वजों से मिलता है,
बराबर, दैट इज बिकॉज ऑफ द जीन्स एंड इट कैन एक्वायर म्यूटेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस। म्यूटेशन का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, और चेंज भी होने से आपकी जो ट्रेट है वो भी चेंज हो सकती है। क्लियर?